नमस्कार मित्रों, गुरुशरण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र यादव। राजस्थान जीके के चैप्टर को लेकर हम आज एक बार पुनः आगे बढ़ते हैं। हमने 1857 क्रांति की बात की थी। 1857 क्रांति के दौरान राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, जिनमें से 4 में क्रांति हुई और 2 सैनिक छावनियों में कोई क्रांति नहीं होती। उनमें से हमने बात कर लिया था नसीराबाद सैनिक छावनी को लेकर कि राजस्थान में सबसे पहले नसीराबाद में क्रांति की जाती है। कौन सी बटालियन द्वारा सबसे पहले की गई? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा की जाती है। और उसके बाद में यदि बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति कहां हुई? तो नसीराबाद में। कब हुई? तो 28 मई 1857 को राजस्थान में सबसे पहले क्रांति हुई। उसके बाद में हम बात करें तो जब तारीख निश्चित की गई थी क्रांति की 31 मई 1857, उसी दिन राजस्थान में कौन से स्थान पर क्रांति हुई? तो उसी दिन राजस्थान में भरतपुर में क्रांति की जाती है। आगे हम नेक्स्ट छावनियों की आज बात करते हैं। अगली हम छावनी लेते हैं नीमच सैनिक छावनी। देखो आज शुरुआत करते हैं हम नीमच से। नीमच सैनिक छावनी। नीमच सैनिक छावनी है। वर्तमान में नीमच जो क्षेत्र है वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। वर्तमान में एक क्षेत्र है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और उस समय की बात करें रियासती काल की, तो रियासती काल में यह क्षेत्र था, रियासती काल में ये मेवाड़ रियासत का भाग था। मेवाड़ रियासत में उस समय नीमच शामिल था। मेवाड़ रियासत में नीमच सैनिक छावनी है, वो अधीन रहती है पॉलिटिकल एजेंट के तहत। तो यहां नीमच का जो पॉलिटिकल एजेंट है अपने मेवाड़ का, उसका नाम है मेजर शाहवर्ष। मेजर शाहवर्ष के द्वारा इस सैनिक छावनी को नियंत्रित किया जाता था। नीमच सैनिक छावनी में हम बात करें तो कौन सी सैनिक बटालियन थी? तो यहां हम बटालियन की बात करेंगे तो यहां बटालियन है एमबीसी। एमबीसी मेवाड़ भील कौर। मेवाड़ भील कौर। इसकी हम बात करें तो इस मेवाड़ भील कौर की यानी कि भीलों को लेकर एक बनाई गई बटालियन है। इसकी स्थापना की गई थी, इसका गठन किया गया। इसका गठन किया जाता है 1841 ईस्वी 1841 में। और रियासती काल में जब ये 1857 की बात करेंगे तो इसमें मेवाड़ का शासक है, मेवाड़ का शासक। क्रांति के दौरान मेवाड़ के शासक है मेवाड़ में महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह। यदि कभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो अपने जो विजय स्तंभ है उसकी जो 9वीं मंजिल है, उस 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? स्वरूप सिंह के द्वारा। यदि हम नागौर में बात करेंगे गोट मांगलोद दधिमती माता, तो उनकी आशीर्वाद से इनको पुत्र की प्राप्ति होती। और यदि बात करें राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत के शासक ने अंग्रेजों की सहायता की? तो मेवाड़ रियासत के शासक ने। और करने वाले कौन है? महाराणा स्वरूप सिंह। ये हमने बात की है नीमच सैनिक छावनी के बारे में। कहां पर है? तो रियासती काल में मेवाड़ में थी। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसके अधीन रही है छावनी? तो पॉलिटिकल एजेंट के दिन और मेजर शाहवर्ष के दिन। वहां बटालियन कौन सी है? तो बटालियन है एमबीसी मेवाड़ भील कौर, जिसकी गठन की हम बात करें तो गठन हुआ था 1841 ईस्वी में।
और उस समय मेवाड़ का शासक कौन है? तो महाराणा स्वरूप सिंह। आगे हम बात करें, जब राजस्थान में क्रांतियां होती हैं तो नीमच का एक अधिकारी होता है। नीमच में अंग्रेज अधिकारी थे, एक अंग्रेज अधिकारी, जिनका नाम था एबॉट। इनके द्वारा सभी सैनिकों को बुलाया गया और सैनिकों से शपथ लेने का आग्रह किया गया। इन सैनिकों में हिंदुओं से गीता की और मुसलमानों से कुरान की शपथ लेकर इस प्रकार की शपथ जिसमें कि ये अपने जो सैनिक हैं अंग्रेजों के साथ वफादार रहे। शपथ किसकी थी? तो अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की, अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की शपथ। इस प्रकार से एबॉट ने वहां के सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और इनको गीता व कुरान की शपथ दिलाकर कहा कि आप अंग्रेजों के प्रति क्या रहोगे? वफादार रहोगे। इसी क्रांति के सैनिकों में एक है मोहम्मद और एक और सेना नायक है जिसका नाम था हीरालाल। इनमें से हीरालाल के द्वारा इस बात का विरोध किया गया और यह कहा गया कि क्या आप अंग्रेज हमारे भारतीयों के प्रति वफादार हैं क्या? तो इनका विरोध करने वाले थे इस बात का हीरालाल। आगे देखो नेक्स्ट, मोहम्मद अली और हीरालाल द्वारा यहाँ के सैनिकों को क्रांति के लिए अग्रसर किया गया और मोहम्मद अली द्वारा इनका नेतृत्व किया जाता है। तो नेतृत्व करने वाले अपने बंधु हैं ये दोनों। आगे हम बात करें तो यहां क्रांति की शुरुआत कब की जाती है? तो नीमच में क्रांति की शुरुआत होती है 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को क्रांति होती है। शुरुआत नीमच में हुई 3 जून 1857 को। किनके नेतृत्व में? मोहम्मद अली के नेतृत्व में। और यहां अंग्रेज अधिकारी थे एबॉट, जिनके नियंत्रण में यह सैनिक छावनी थी और इन पर अधिकार था अपने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट का। यहां पर अंग्रेज था एक और अधिकारी जिसका नाम था सार्जेंट की हत्या कर दी गई और इसके साथ इसके बच्चों की भी हत्या कर दी जाती है। इस परिवार की हत्या होने पर यहां लगभग 40 अंग्रेज परिवार थे। 40 अंग्रेज परिवार, ये 40 अंग्रेज परिवार नीमच से भागकर इन्होंने शरण ली। शरण कहां लेते हैं? तो उन्होंने शरण ली, एक स्थान है बेटा ढूंगला, जो वर्तमान बात करें तो चित्तौड़गढ़ में है। और यहां पर भी रुग्गाराम जाट दाखड़ के घर इन्होंने शरण ली। यहां पर इन्होंने शरण ली भागकर। देखो वहां क्रांतिकारियों द्वारा सार्जेंट उसके परिवार को मार दिया गया। तो जो 40 अंग्रेज परिवार थे वो अपने नीमच से भागकर मेवाड़ में ही चित्तौड़ में आकर शरण लेते हैं। और शरण ली उन्होंने ढूंगला चित्तौड़ में एक जाट परिवार में, रुकाराम जाट के घर पर। और इन्होंने सूचना दी 40 अंग्रेज परिवारों ने किसको? तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट को। और पॉलिटिकल एजेंट है मेजर सावर्स। 1818 की सहायक संधियों के दौरान सावर्स ने अंग्रेजों की सहायता के लिए कहा किसको? तो महाराणा को। महाराणा की सेना लेकर सावर्स ने इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को मुक्त करवाया। यहां से इनको यहां से मुक्त करवाया और इन्हें ले जाकर शरण दिलाई, यानी इनकी देखभाल के लिए इनको कहां रखा? तो अपने एक स्थान है बेटा पिछोला झील।
कौन सी झील? पिछोला झील, पिछोला झील, जिसका निर्माण तो राणा लाखा के समय हुआ था। इस पिछोला झील की बात करें तो यहां पर दो स्थान है, एक तो जग मंदिर है, जग मंदिर, और एक स्थान है जग निवास, उदयपुर लेक पैलेस के नाम से इसको जानते हैं पुन। तो इनको जग मंदिर में रखा गया। तो इनको शरण कहां दी गई मेवाड़ महाराणा के द्वारा? जग मंदिर में। और इन 40 अंग्रेज परिवारों को यहां शरण देकर इनकी देखभाल के लिए रखा गोकुल चंद मेहता को। गोकुल चंद मेहता, देखभाल के लिए किसको रखा गया? गोकुल चंद मेहता को। आगे हम बात करें, सावर्स द्वारा महाराणा की सैनिक सहायता से इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को रुकाराम जाट चित्तौड़ से इनको मुक्त करवाकर इनको उदयपुर की पिछोला झील के जग मंदिर में इनको शरण दिलाई, और जग मंदिर में इनकी देखभाल के लिए गोकुलचंद मेहता को नियुक्त किया जाता है। जब हम खुर्रम का विद्रोह पढ़ेंगे तो खुर्रम को भी यहां शरण दी गई थी मेवाड़ महाराणा द्वारा, और 1857 क्रांति के दौरान भी बात करेंगे तो यहां पर इनको भी शरण दी जाती है। इनको शरण देने के बाद में जो अपने नीमच से भागे हुए क्रांतिकारी, ये अपने नीमच के जो सैनिक हैं, उन नीमच के सैनिकों द्वारा निम्बाहेड़ा होते हुए ये गए यहां से निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा स्थान जो चित्तौड़ में है, निम्बाहेड़ा जो क्षेत्र है चित्तौड़ में है, और राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला जो जिला है वो चित्तौड़गढ़, और उसका भी यदि कोई स्थान है तो वो निम्बाहेड़ा भी। निम्बाहेड़ा के हाकिम द्वारा इनकी सहायता की जाती है क्रांतिकारियों की। यहां से फिर ये आगे बढ़े बनेड़ा, हमीरगढ़, और आगे बढ़ते हैं तो एक स्थान है अपना शाहपुरा, और उस समय शाहपुरा का शासक था लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा का शासक कौन है बेटा? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह द्वारा क्रांतिकारियों की देखभाल की गई, उनकी व्यवस्था की गई। क्रांतिकारियों को शरण दी जाती इनके द्वारा। इनका पीछा करते हुए सेना आ रही थी अपने पॉलिटिकल एजेंट की, और पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के निर्देशन में। जब सावर्स अपने शाहपुरा पहुंचे तो महाराणा लक्ष्मण सिंह ने दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए। लक्ष्मण सिंह द्वारा जब सावर्स का यहां आना हुआ तो इन्होंने दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए, और यहां के बाद में वापस लौटकर पुनः नीमच पर अंग्रेजी अधिकार हो जाता है 8 जून को। नीमच पर पुनः अधिकार सावर्स द्वारा कर लिया जाता है 8 जून को। तो पुनः अधिकार कब हुआ? 8 जून 1857। आगे हम बात करें इनकी, तो यहां से ये क्रांतिकारी आगे बढ़ते हुए जाते हैं, और इन्होंने जाकर देवली छावनी के सैनिकों को प्रेरित किया। देवली सैनिक छावनी है, वहां के सैनिकों को प्रेरित किया, और ये स्थान है टोंक में। इस प्रकार से सभी क्रांतिकारी हैं चलो दिल्ली के तहत दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं और अपने क्षेत्र से निकल जाते हैं। एक बार पुनः हम इस छावनी को लेकर बात करते हैं। नीमच सैनिक छावनी जो अपनी मेवाड़ में है। मेवाड़ के शासक उस समय महाराणा स्वरूप सिंह थे, जिन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजों की सहायता की थी। और वहां के पॉलिटिकल एजेंट की हम बात करें तो मेवाड़ के उस समय पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स। पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर सावर्स। और यदि बात करें तो वहां जो बटालियन नियुक्त की गई उस बटालियन का नाम है एमबीसी यानी कि मेवाड़ बिल कोर, जिसका गठन किया जाता है 1841 में। और शासक द्वारा सर्वप्रथम इन अंग्रेजों की सहायता
की जाती। आगे हमने बात की, नीमच में एक नियुक्त अधिकारी है जिसका नाम है एबॉट। उनके द्वारा इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही थी, क्रांतिकारी घटनाएं, उन सब से बचने के लिए यहाँ के सैनिकों को शपथ दिलाने का प्रावधान रखा। तो यहाँ के हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के सैनिकों को गीता और कुरान की शपथ दिलाने का इस प्रकार से एक आयोजन किया, लेकिन उसमें मोहम्मद अली और हीरालाल के द्वारा इनका विरोध किया जाता है और इन्होंने कहा कि यदि अंग्रेज ही अपने प्रति वफादार नहीं है तो हम भारतीय भी अंग्रेजों के प्रति वफादार नहीं हो सकते। उसके बाद में इन दोनों के नेतृत्व में यहां पर एम्बेसी द्वारा क्रांति की शुरुआत की जाती है 3 जून 1857 को और यहां के अंग्रेज सार्जेंट को मारकर उसके परिवार की हत्या कर दी जाती है। इस कारण यहां के जो 40 अंग्रेज परिवार है वो यहां से नीमच से भागकर उन्होंने शरण ली। बेटा कहां पर है? डूंगला स्थान है चित्तौड़गढ़ में, यहां पर इन्होंने शरण ली। और यहां पर भी किनके घर पर? तो रुगाराम दाखड़ के घर। जब हम बिजोलिया बेगू किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो उस समय इस सेक्टर में सर्वाधिक हम किस प्रकार के किसानों को पढ़ेंगे? दाखड़ जाति के किसानों को हमें पढ़ेंगे। तो यहां पर इनको शरण दी जाती है और सूचना पूछा दी गई मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट को, मेजर सावर्स को। अब मेजर सावर्स ने 1818 वाली संधियों के तहत महाराणा से सहायता मांगी कि आप हमारी क्या करें? सहायता करें। नेक्स्ट बात करें और तो उस महाराणा की सेना लेकर सावर्स ने इन 40 अंग्रेजों को मुक्त करवाया, इन 40 अंग्रेजों को मुक्त करवाया और इनको पिछोला झील के जग मंदिर में इनको शरण दिलाई गई थी। पिछोला की बात करें तो नटनी का यहाँ चबूतरा है, सिद्धनमा और बुजड़ा दो नदियां आकर यहां गिरती हैं और यहां पर जग मंदिर और जगनिवास दो टापू स्थित है। जग मंदिर में शरण दिलाई जाती है और इनकी देखभाल के लिए गोकुलचंद मेहता को नियुक्त किया जाता है। आगे बात करें, यहां के बाद में जो सैनिक थे उन्होंने निम्बाहेड़ा, उसके बाद में बनेड़ा, हमीरगढ़, यहां से वो बढ़ते हुए आगे बढ़े तो शाहपुरा में जाकर यहां के शासक लक्ष्मण सिंह ने उनको शरण दी। और जब पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स द्वारा इनका पीछा किया जाता है और वो पीछा करते हुए शाहपुरा में पहुंचते हैं तो शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह द्वारा इस पॉलिटिकल एजेंट के आने पर दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और ये वापस पुनः लौटकर नीमच पर अधिकार कर लेता है। तो अंग्रेजों का नीमच पर पुनः अधिकार होता है 8 जून 1857 को। और फिर ये जो क्रांतिकारी अपने नीमच वाले हैं, चलो दिल्ली आगे बढ़ो के कारण आगे बढ़ते हैं और देवली छावनी के जो देवली छावनी अपनी उस छावनी के सैनिकों को क्रांति के लिए प्रेरित करते हैं जो वर्तमान में कहाँ है? कोटा में। तो इस प्रकार से अपनी नीमच सैनिक छावनी कंप्लीट हुई। इसके बाद में हम अगले बात करेंगे तो देवली सैनिक छावनी को लेकर बात करते हैं। नेक्स्ट अपना सैनिक छावनी वाला टॉपिक है देवली सैनिक छावनी। अगला स्थान है टोंक। टोंक में हम छावनी की बात करें तो टोंक का शासक है वजीरुद्दौला, नवाब वजीरुद्दौला और शासक के मामा थे मीर आलम खां, मीर आलम खां। यदि हम टोंक में क्रांति को लेकर बात करें तो टोंक में क्रांति होती है 10 जून 1857 ईस्वी को, 10 जून 1857 ईस्वी को। देखो यहां सैनिक छावनी है देवली सैनिक छावनी, देवली सैनिक छावनी। इस सैनिक छावनी में नीमच के क्रांतिकारियों से प्रभावित होकर
यहां सैनिक छावनी में जो विद्रोह होता है वो 5 जून को होता है बेटा। और यदि कोटा की जनता द्वारा की बात करें हमें तो वो होता है 10 जून को। अब देखो यहां कोट का जो टोंक का जो शासक है मीर नवाब वजीरुद्दौला, ये अंग्रेजों का समर्थक है। इन्होंने यहां क्रांति को बढ़ावा नहीं दिया, यानी कि यहां के क्रांतिकारियों को बढ़ावा नहीं दिया, जबकि मीर आलम खां द्वारा क्रांतिकारियों को बढ़ावा दिया जाता है। और सारी जनता ने मिलकर 10 जून को क्रांति की। जबकि ये सैनिक छावनी की बात करें तो इनके द्वारा की जाती है 5 जून को। क्रांति करते हुए यहां के सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। ये कहां से प्रभावित हुए थे? तो ये जो सैनिक है वो नीमच सैनिक छावनी से प्रभावित थे। नीमच के सैनिकों द्वारा इनको प्रोत्साहित किया गया था। नीमच के सैनिकों द्वारा। जब हम राजस्थान में त्यातर टोपे का आगमन पढ़ेंगे तो उस समय भी हम वो टोंक में आगमन की हम बात करेंगे, त्यातर टोपे के आगमन की। और जब हम एक बार अंजुमाई से एक नाटक की बात करते हैं तो उसके दौरान अपने को ऐसा प्रतीत होता है कि टोंक में महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। अंजुमाई से एक नाटक है, उस नाटक के अनुसार टोंक की महिलाओं द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया गया था। क्रांति में भाग लिया गया था। एकमात्र महिलाओं का जिक्र यहीं पर किया जाता है इसी दौरान। ये अपने देवली और टोंक की बात हुई। नेक्स्ट हम बात करें आगे तो अगली हम बात करेंगे एरनपुरा सैनिक छावनी। एरनपुरा सैनिक छावनी। इस छावनी बोर्ड की हम बात करें तो अपने यहां पर जो बटालियन है उस बटालियन का संबंध है मारवाड़ से और उस बटालियन का नाम है जोधपुर लीजन। एरनपुरा की बात करें तो ये स्थान है पाली में। कौन सी रियासत के अधीन है? तो ये मारवाड़ रियासत के अधीन है। मारवाड़ का शासक कौन है उस समय? तो मारवाड़ के शासक है महाराजा तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह। और मारवाड़ के हम पॉलिटिकल एजेंट की बात करें, पॉलिटिकल एजेंट उनका नाम है मेजर मैक मौसन। मैक मौसन। आगे हम बात करें तो एरनपुरा के सैनिकों का साथ देने वाले जो सैनिक हैं उनकी बात करेंगे तो वो है बेटा पूर्विया सैनिक। कौन सैनिक है? पूर्विया सैनिक। इनके द्वारा माउंट आबू अपने एजीजी का मुख्यालय है। हमने कल बात की थी कि राजस्थान में एजीजी है उसका मुख्यालय माउंट आबू में भी है। तो राजस्थान में क्रांति के समय एजीजी कौन है? पैट्रिक लॉरेंस, सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और लॉरेंस का पुत्र था अलेक्जेंडर। उनके पुत्र थे अलेक्जेंडर। तो यहां माउंट आबू में पूर्विया सैनिकों द्वारा एजीजी के पुत्र
की हत्या की गई और कुछ अंग्रेज परिवारों की भी यहां पर हत्या कर दी जाती। और ये सैनिक जाकर मिलते हैं एरनपुरा में। कहां पर? एरनपुरा में। एरनपुरा में यहां जो जोधपुर लीजन है उसका नेतृत्व करने वाले जो सैनिक हैं उन सैनिकों का नाम है शिव प्रसाद, तिलक राम, शिव प्रसाद, तिलक राम, मोती खां, इन सैनिकों द्वारा यहां विद्रोह किया जाता है और इनके द्वारा नारा दिया जाता है शिवनाथ के द्वारा, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इस नारे का उद्घोष करते हुए यह सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। दिल्ली की ओर प्रस्थान। कहां बढ़ जाते हैं आगे? दिल्ली की ओर। देखो, एरनपुरा सैनिक छावनी है, पाली में स्थित है, मारवाड़ रियासत का भाग थी और यहां पर जो बटालियन है उसका नाम जोधपुर लीजन है। इनका सहयोग करने वाले सैनिक थे पूर्विया सैनिक। ये मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में क्रांति के दौरान शासक था महाराजा तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो वो थे बेटा मेक मौसन। अजमेर के क्रांतिकारी, अजमेर के जो अंग्रेज थे उनको शरण देने वाला भी है, तो भी कौन है? मारवाड़ का शासक है। और बात करें तो मारवाड़ की सहायता या मारवाड़ के शासक ने अंग्रेजों की सहायता किसको भेजा था अजमेर? तो कुशल राज सिंह जी को भेजा था। तो इस प्रकार की हम बातें करते हैं कि ये भी किनके अकॉर्डिंग चल रहा है? अंग्रेजों के। इन्होंने भी किनका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। अब महाराजा तख्त सिंह और आवा का एक सामंत है अपने ठाकुर कुशाल सिंह, तो उनके विरोध को लेकर हम बात करेंगे आगे। तो यहां वाले जो सैनिक हैं वहां में पूर्विया सैनिकों द्वारा माउंट आबू में एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी गई और इन सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह किया। यहां नेतृत्व करने वाले थे शिव प्रसाद, तिलक राम, दफेदार मोती खां और इन्होंने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। आगे बात करें तो मारवाड़ का शासक तो है तख्त सिंह, मारवाड़ का शासक है तख्त सिंह। और बात करें यहां के सामंत की तो आउवा एक ठिकाना है अपना, आउवा वर्तमान में पाली में है। तो यहां के सामंत की बात करें तो यहां का सामंत था ठाकुर कुशाल सिंह, कुशाल सिंह चंपावत। मारवाड़ के शासक और कुशाल सिंह के बीच में करों में वृद्धि को लेकर या कर नहीं चुकाने जाने के कारण आपस में एक विरोध चल रहा था और उधर से एरनपुरा के सैनिक हैं वो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कहां पर? दिल्ली की ओर। और इसलिए इनकी मुलाकात होती है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और एरनपुरा के सैनिकों की खेरवा नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? खेरवा, जो कहां पर स्थित है? पाली में। यहां पर इनकी मुलाकात होती है क्योंकि सभी क्रांतिकारियों का लक्ष्य रखा गया था कि हम कहां चलेंगे? दिल्ली। तो यहां अंग्रेजों के विरुद्ध में रणनीति सुनकर आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने इन सैनिकों को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया और इनकी ओर मिलाने के प्रयास में इनकी पहली जो मुलाकात होती है वो होती है कहां पर? खेरवा नामक स्थान पर। नेक्स्ट बात करें हम आगे। जब ये सैनिक आकर मिल गए कुशाल सिंह की तरफ तो कुशाल सिंह की सैनिक शक्ति बढ़ी और इस कारण से जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है
मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट है मैक मॉसन। पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन द्वारा इसकी शिकायत की जाती है महाराजा से, और महाराजा है तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह से इसकी शिकायत की जाती है। तो दोनों ने अपनी सेना लेकर इसको सबक सिखाने के लिए ठाकुर कुशाल सिंह को अपनी सेनाएं भेजी जाती है। तो यहां कुशाल सिंह के नेतृत्व में एरनपुरा के सैनिकों ने मिलकर इनके विरोध में एक सेना तैयार कर ली, और दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, जो अपने क्रांति के दौरान विजय होने वाला राजस्थान का पहला युद्ध, जिसका नाम है बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बिथोड़ा का युद्ध। इसी प्रकार से हम दो युद्धों की बात करेंगे। दूसरा एक और युद्ध की हम बात चर्चा करेंगे यहां पर, चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध, जिसे गौरव में कालों का युद्ध भी कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं इन दो युद्धों की। युद्धों में एक तरफ सेना है मारवाड़ की, और मारवाड़ से सैनिक आ रहे हैं। एक तो महाराजे की ओर से ओनार सिंह, ओनार सिंह जो समय किलेदार था। एक पॉलिटिकल एजेंट की सेना है, और पॉलिटिकल एजेंट की ओर से था हीथकोट। ये अंग्रेज सैनिक और ये अपनी मारवाड़ की सेना। इन्होंने बिथोड़ा में आक्रमण किया। इधर से हम बात करें आउवा में, तो आउवा का ठाकुर तो है कुशाल सिंह, कुशाल सिंह, और इसके साथ सैनिक मिले हुए हैं एरनपुरा के सैनिक, एरनपुरा के सैनिक। इनका जो युद्ध मैदान है उसका नाम है बिथोड़ा। बिथोड़ा का युद्ध। इनके बीच में युद्ध कब होता है? 8 सितंबर 1857 को युद्ध होता है। मारवाड़ की ओर से है ओनार सिंह किलेदार हैं, और हितकोट पॉलिटिकल एजेंट की सेना के सेनापति हैं, और दूसरी ओर से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं कुशाल सिंह और एरनपुरा के सैनिक। दोनों का युद्ध स्थल है बिथोड़ा का युद्ध, जहां युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 में। इस युद्ध में ओनार सिंह और ये जो किलेदार अपने इसकी सेना है हितकोट की, इनकी होती है बेटा हार। इनकी पराजय हुई और ओनार सिंह इसमें मारा जाता है। ओनार सिंह मारा गया और इनकी क्या हो गई? हार। और इनसे ठाकुर कुशाल सिंह और एरनपुरा के जो सैनिक हैं उनकी इस युद्ध में होती बेटा विजय। क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने एरनपुरा के सैनिकों से युद्ध किया, और इस युद्ध में पहली बार क्रांतिकारियों की विजय होती है। तो राजस्थान में एक तो विजय पहली ये हुई। इसके बाद में हम बात करें मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट की दोबारा, तो पॉलिटिकल एजेंट है मैक मॉसन, और मैक मॉसन द्वारा इस घटना की सूचना दी जाती है एजीजी को। इनकी सूचना किसको दी इन्होंने? तो इस युद्ध क्रम की सूचना इन्होंने दी एजीजी। तो उस समय राजस्थान का एजीजी कौन है? सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। लॉरेंस द्वारा मैकमॉसन को अपनी सेना लेकर आवा में आने के लिए कहा, और एक खुद सेना लेकर आगे बढ़ता है। उधर से हम बात करेंगे आवा की ओर से आने वालों की। तो आवा में थे ठाकुर कुशाल सिंह, आवा में ठाकुर
कुशाल सिंह और इनके साथ सहयोगी थे एरनपुरा के सैनिक, एरनपुरा के सैनिक। और जो आसपास के जो सामंत थे, आलनिया की हम बात करेंगे, लांबिया की हम बात करेंगे, जैसे हम सलूम्बर की वगैरह बात करेंगे, या कोठारिया के रावत की बात करेंगे, तो उन्हीं सभी सामंतों ने भी किनका साथ दिया? ठाकुर कुशाल सिंह का साथ दिया। और अब दूसरा जो युद्ध होने वाला है वो अपने पैट्रिक लॉरेंस की सेना ठाकुर कुशाल सिंह की सेना की मध्य होने वाला है। मैकमोसन सेना लेकर पाली पहुंचता है और उस युद्ध का स्थल है चेलावास। कौन से स्थान पर होता है? चेलावास। तो कहला है चेलावास का युद्ध। एक तरफ भारतीय सेना है और एक तरफ अंग्रेजी सेना है, तो हमने इसको दूसरा नाम भी दिया, गोरे व कालो का युद्ध। गोरे व कालो का युद्ध। और इस युद्ध की तारीख है 18 सितंबर 1857 ईस्वी। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को इस युद्ध में आवा के क्रांतिकारियों द्वारा मैकमोसन की हत्या कर दी जाती है और पैट्रिक लॉरेंस थे वो यहां से फरार हो जाते हैं, कैसे जैसे बचकर भाग जाते हैं, जबकि मैकमोसन है वो पकड़े जाते हैं और क्रांतिकारियों द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है और इनका सिर काटकर, मैकमोसन का सिर काटकर आवा के किले पर लटकाया जाता है। कौन से किले पर? आवा के किले पर लटकाया गया। इसलिए राजस्थान में एक कहावत है प्रसिद्ध कि मोर बाजे चंग बाजे और बाजे बाकियां, मैकमोसन को काटकर आवा पर टांकिया। तो इस प्रकार से दो युद्ध हुए अपने, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। दोनों युद्धों में अपने इन क्रांतिकारियों की या आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की विजय होती है और दोनों ही युद्धों में अंग्रेजों की पराजय हुई। अब इस घटना की जानकारी एजीजी द्वारा गवर्नर जनरल को दी जाती है और यहां के जो सैनिक थे आवा के, एरनपुरा के, वो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां के सैनिकों को लेकर, वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल हम इसको एक बार रिपीट करते हैं। देखो, एरनपुरा सैनिक छावनी से। एरनपुरा स्थान पाली में है और पाली मारवाड़ में है। यहां जो बटालियन थी उसका नाम था जोधपुर लीजर और मारवाड़ के शासक है क्रांति के दौरान महाराजा तख्त सिंह। पॉलिटिकल एजेंट है मैकमोसन और यहां जो सैनिक थे माउंट आबू में पूर्वीय सैनिक, इनके द्वारा विद्रोह करके पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी जाती है। नेतृत्व की हम बात करें तो शिव प्रसाद, तिलक राम और मोती खां थे। इन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। यदि हम बात करें इस क्रांति में किस तारीख को, इस सैनिक छावनी में क्रांति किस तारीख को होती है, तो वो हुई थी बेटा 21 अगस्त 1857। तो यहां क्रांति की जो तारीख है वो है 21 अगस्त को और इनका नेतृत्व करने वाले हैं शिव प्रसाद, तिलक राम और मोती खां। आगे जब ये बढ़ते हैं तो एरनपुरा में इन सैनिकों की, एरनपुरा के सैनिकों की मुलाकात होती है आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से। किस स्थान पर इनकी मुलाकात? तो इनकी मुलाकात होती है खेरवा नामक स्थान पर। क्रांति के दौरान मारवाड़ का शासक है तख्त सिंह, उसकी और कुशाल सिंह की आपसी करों के विरोध में नहीं बनती थी या कुछ विवाद चल रहा था। इस कारण इनके द्वारा जब इनको सहयोग किया गया क्रांतिकारियों का,
तो मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट है मैकमोहन या महाराजा तख्त सिंह, इन दोनों के द्वारा मैकमोहन के विरुद्ध में या मैकमोहन इन सब ने मिलकर अपनी एक सेना भेजी ठाकुर कुशाल सिंह के विरोध में, और इनके बीच में पहला युद्ध हुआ बितोड़ा का युद्ध, जिसमें इनकी हार हो जाती है। और दूसरी बार जब ये चेलावास का युद्ध होता है तो उसमें भी क्रांतिकारियों की विजय होती है। तो इस प्रकार से 2 बार युद्ध होते हैं क्रांतिकारियों और सैनिकों अंग्रेजों के बीच में, और दोनों युद्धों में राजस्थान के सैनिकों की विजय होती है। नेक्स्ट हम बात करें आगे, मारवाड़ का शासक है ओनार सिंह, अपने तख्त सिंह उसका एक किलेदार है, सेनापति के रूप में आता है ओनार सिंह, और पॉलिटिकल एजेंट ने भेजा हितकोट को। इनका जो पहला युद्ध होता है उसका नाम है बितोड़ा का युद्ध। दूसरी ओर से कुशाल सिंह और एरनपुरा के सैनिक है। बितोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857। बितोड़ा जो स्थान है उसकी बात करें तो स्थान कहां पड़ता है बेटा? पाली में। कहां पर? पाली में। तो इस युद्ध में इन्हें क्रांतिकारियों की विजय हो जाती है। अब जब क्रांतिकारियों की विजय हुई तो अपने आवा के शासक द्वारा यहां के पॉलिटिकल एजेंट के निर्देशन में जो सूचना दी गई मैकमोहन के द्वारा एजीजी को, और एजीजी कौन है उस समय? सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो इन लॉरेंस के आदेश पर मैकमोहन स्वयं सेना लेकर चेलावास पहुंचता है और उसके विरोध में सेना लेकर आते हैं आवा के ठाकुर कुशाल सिंह और एरनपुरा के सैनिक। युद्ध होता है अपना चेलावास का युद्ध, जिसमें गोरे व कालो भारतीयों और अंग्रेजों की सेना होने के कारण नाम दिया गया इसको गोरे व कालो का युद्ध। युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को, और इस युद्ध में मैकमोहन की हत्या कर दी जाती है और इसका सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया जाता है। और अपनी वो कहावत है उसके आधार पर नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब एजीजी द्वारा भी इस आवा पर नहीं नियंत्रण किया गया तो एजीजी ने इसकी सूचना दी जीजी को, गवर्नर जनरल को, और उस समय गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। कौन है बेटा? लॉर्ड कैनिंग। और कैनिंग के द्वारा पुनः एक सेना बनाई जाएगी। उस सेना के द्वारा आवा पर अधिकार किया जाएगा। होम्स के निर्देशन में सेना आती है आवा में, और आवा में सुगाली माता की जो प्रतिमा है वो यहां से लेकर अजमेर चली जाती है। तो इस प्रकार से आवा में क्रांति का जो दमन होगा 1858 में, उसकी चर्चा में करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी। सभी मित्रों का सहयोग और प्यार बना रहे। आप कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े। हम आपके सामने इस प्रकार का कंटेंट लेकर डेली उपलब्ध होने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।